अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। आप देख रहे हैं खरा सच। और अगर मैं ये कहूँ कि मैं मुजरिम हूँ तो शायद गलत ना हो। अगर मैं ये कहूँ कि मैंने जुर्म किया है तो शायद गलत ना हो। अगर ये मैं कहूँ कि मैंने नादानिस्ता तौर पे किया, अपनी तरफ से अच्छा सोच के किया, लेकिन फिर भी बहरहाल किया जुर्म और गलत किया, तो वो भी सही होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि हम जिस माशरे में रहते हैं वह हमारे मसाइल ऐसे हैं कि हम कई चीज़ों को अपने लिए जस्टिफाई करते हैं, वो हमारी सहूलत होती हैं, लेकिन दरअसल वही चीज़ें हमारे गले का फंदा बन जाती हैं। मोबाइल फ़ोन, ये सेलुलर फ़ोन जो आप देख रहे हैं, मैंने जुर्म ये किया कि बहुत छोटी उम्र में अपने दोनों बच्चों को मैंने एक एक मोबाइल फ़ोन लेके दे दिया, और मकसद उसका ये था कि वो मेरे से या अपनी माँ से इन कांटेक्ट रहेंगे। और क्योंकि हमारे यहाँ जो लॉलेसनेस है, जो हमारी कंडीशंस हैं, जो हालात हैं, जिस तरह की सिक्योरिटी थ्रेट्स होती हैं हम जैसे लोगों को, तो आप फिर अपने ड्राइवर के ऊपर भी एतबार नहीं कर रहे होते, अपने गार्ड के ऊपर भी आपको एक हद तक आप करते हैं और आप उसके ऊपर एक नज़र रख रहे होते हैं। ख़ास तौर पे जब आपकी बेटी कहीं जा रही होती है तो अगर उस वक्त मेड नहीं है तो आप एक फ़ोन देते हैं उनको कि बेटा वहाँ पहुँच के मुझे बेल मार देना या कॉल कर देना या मैसेज कर देना, जिस वक्त उठ रहे हो वहाँ से तब मुझे मैसेज करना ताकि मैं ट्रैक कर रहा हूँ। हम एज पेरेंट्स अपने बच्चों को हम मोबाइल देते हैं और हाशा लिल्लाह हमारी नीयत ये होती है कि हमारे बच्चे महफूज रहें और वो हम अपने बच्चों की हिफाजत के लिए दें। लेकिन हकीकत यह है कि हम बहुत बड़े मुजरिम हैं। हर वो पेरेंट जो अपने बच्चे को मोबाइल फ़ोन लेके देता है, या वो मोबाइल फ़ोन जो उसका यूसेज नहीं समझा सकता, सच्ची बात है कि एज अ पेरेंट इस मामले में मैं टोटली फेल हूँ। क्योंकि मैं ख़ुद मोबाइल फ़ोन जो है ना, मैं उसकी पूरी चीज़ों समझता हूँ, और यह है कि कॉन्स्टेंटली मैं यूज़ कर रहा होता हूँ। कभी व्हाट्सएप आ रहा होता है, कभी मैसेज आ रहा होता है, कभी कॉलें आ रही होती हैं। मेरा तो काम भी ऐसा है, मैं एक न्यूज़ नेटवर्क में मुलाजमत करता हूँ, तो मेरा काम ऐसा है कि 24 घंटे खबर आ रही है, खबर जा रही है, अफवाह आ रही है, अफवाह जा रही है, या कोई वैसे मैसेजिंग कर रहा है। फिर हमारे आजकल ये कम्युनिकेशन की वजह से पूरी दुनिया में जो दोस्त हैं वो हमसे एक व्हाट्सएप कॉल दूर हैं। और जब से ये मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स आए, व्हाट्सएप हो, वाइबर हो, स्काइप हो, ये सारी कनेक्टिविटीज़ जो हैं, इनकी वजह से कॉल्स का क्योंकि ख़र्चा ही नहीं। आपने किया, उठा के आपने व्हाट्सएप किया, आप अमेरिका में कर रहे हैं, कनाडा में कर रहे हैं, चांद पे कर रहे हैं, मरीख पे कर रहे हैं, आपको वो फ्री कॉल पड़ रही है, तो अब उसकी वो वैल्यू नहीं, आप प्लान नहीं करते। पहले मुझे याद है जब हम छोटे होते थे तो हम प्लान करते थे कि कॉल मिलवाएंगे, 3 मिनट की कॉल मिलाएंगे, और वो 3 मिनट में क्या क्या बात करनी है। कई दफ़ा तो मेरी वालदा मुझे कहती थी लिख के रख लो कि ये भूल ना जाए, वरना कॉल कट जाएगी, खुद ब खुद कट जाएगी। तो हम बड़ा प्लान करके बात करते थे। हमारे रिश्तों में एक पायदारी होती थी। हम जब आपस में मिलते थे तो मिलते थे, हम जब आपस में बैठते थे तो बैठते थे, हम जब हंसी मजाक कर रहे होते थे तो हंसी मजाक कर रहे होते थे। हमारा आज का प्रॉब्लम ये है कि मैं अगर पाकिस्तान से बाहर भी जब अपने बच्चों को लेके जाऊँ या अपने अजीज़ों के साथ कोई वेकेशन वगैरह पे, तो 3, 4, 5 डिफरेंट जितने भी लोग हों, हर एक अपने अपने फ़ोन पे सबसे पहले एयरपोर्ट से उतर के हम सिम लेते हैं, हम उसको सिम को डालते हैं, और उसके बाद उसको हम जो है इंटरनेट पैकेज लेते हैं ताकि व्हाट्सएप कनेक्टिविटी हो जाए, या उस पर स्काइप हो जाए, या उस पर वाइबर हो जाए, या उस पर डेटा ट्रांसमिशन जो है वो पॉसिबल हो। और हम चल रहे होते हैं। हम वहाँ पे लंदन ब्रिज देखा, लंदन टावर पे गए तो टक 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 यूँ करके सेल्फी उतारी और आगे चलना शुरू हो गए। आगे वो देखा ये बड़ी अच्छी जगह, टक 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 तस्वीर उतारी और आगे निकलना शुरू हो गया। तस्वीर 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 तस्वीर, हर चीज़ की एक तस्वीर वो हमने फेसबुक पे लगा दी। और फेसबुक को हम इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि मैं उठा हूँ, मैं वो फेसबुक, मैं वो जो है ना आपका स्टेटस आ गया, मैं अब जूतियाँ पहन रहा हूँ, मैं फेसबुक, मैं बाथरूम जा रहा हूँ, फेसबुक, मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, फेसबुक, मेरी तबीयत ठीक होगी। क्या आपने कभी ज़िंदगी में बाहर निकल के जो लोग आपको मिले, आपने उनसे इस तरह से इंटरेक्ट किया कि अस्सलाम वालेकुम, आज मैं सुबह उठा, उस बाद मैंने ऑरेंज जूस पिया, उसके बाद मैंने क्रॉसॉन खाया, उसके बाद मैंने उस पर जैम नहीं लगाया। अभी वो आदमी आपको कहेगा चल रास्ता नाप अपना, क्योंकि ये ह्यूमन कम्युनिकेशन जो है वो हमने एलिमिनेट कर दी है। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान क्या है? एक तो सोशल नुकसान है मोबाइल फ़ोन्स का और उनकी एप्लीकेशंस का, कि हमारी आपस की मोहब्बतें जो हैं, हमारी जो आपस के रिश्ते हैं वो कमज़ोर हो गए। छोटा छोटा बच्चा पैदा होता है और होते ही जो है ना वो मैसेज करना शुरू हो जाता है। और अब तो मुझे ये डर लग गया है कि पता नहीं 4-5 साल बाद बच्चे भी कॉर्डलेस ना पैदा होने शुरू हो जाए। लेकिन बहरहाल हो ये रहा है
कि उसके बाद उस फ़ोन के अंदर वो सिस्टम्स डाउनलोड करना शुरू करते हैं, एप्लीकेशंस डाउनलोड करना शुरू करते हैं। वो एप्लीकेशंस जो बहैसियत बाप मुझे नहीं इल्म कि वो क्या है, उनकी माँ को भी इल्म नहीं है, क्योंकि हम उस एज से नहीं पले बड़े। वही हमारे बच्चे हमें बता रहे होते हैं। अब होता क्या है कि आपकी इतनी बीमारियां शुरू हो गई, विच कैन ऑल बी एट्रीब्यूटेड टू अ सेल फोन, के मोबाइल फ़ोन की वजह से। थकान महसूस हो रही है आपको, दिल में दर्द हो रहा है, सर में, आपको फटीग हो रही है, आपको जो है ना याद नहीं रहा, आपने कहा ओहो मैंने क्या कहना था अभी। आपके कानों में कुछ सीटियां बजना शुरू हो जाती हैं, आप वॉक कर रहे हैं तो आपके जोड़ों में दर्दें शुरू हो जाती हैं। आपको शायद हैरानी हो ये सुन के कि इसमें से बहुत अक्सरियत जो है वो आपके मोबाइल फ़ोन के ज़्यादा और कसीर इस्तेमाल की वजह से होती हैं। आपको पता है कि माँओं के पेट में बच्चे जो थे वो डिफ़ॉर्म पैदा हुए, वो बिगड़े हुए पैदा हुए, हाथ और पैर मुड़े हुए पैदा हुए, जो अपने प्रेगनेंसी के दौरान फ़ोन का कसरत से इस्तेमाल करती रहीं। आपको पता है कि लोगों की हलाकतें हो गई, उन लोगों की जिन्होंने फ़ोन का कसरत से इस्तेमाल किया, चाहे वो बिजली चमकने की वजह से, चाहे वो और किसी वजह से। ये सारी बातें अभी आपको मैं बताऊँगा और इनके जो नुकसानात हैं मैं आपको बताऊँगा। ये एक बहुत काम की चीज़ है। मैं ये किसी को नहीं कहूँगा कि ये इस्तेमाल ना करें। ये फ़ोन जो है ये हमारी लाइफ और डेथ के बीच में जो है ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट इसका अब रोल आ गया है। इसको इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन हमने इसको इस्तेमाल किस तरह से करना है, रोक रोक के इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है, समझ के साथ इस्तेमाल करना है। ख़ास तौर हमारे बच्चे जो हैं उनकी सेहत और उनकी जान, क्या वो इस फ़ोन से कमतर है? क्या ये फ़ोन हमें हर वक्त उनके हाथों में देना चाहिए कि वो हर वक्त फ़ोन से फेसबुक पे रहें, फ़ोन से वो इंस्टाग्राम पे रहें, फ़ोन से वो लिंक्डइन पे रहें, फ़ोन से वो ऑर्कुट पे रहें? क्या ये जायज़ है? या फ़ोन सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए हमें इस्तेमाल करना चाहिए कि फ़ोन किया या मैसेज किया और कि इससे ज़्यादा भी हो? डॉक्टर फरिया ज़फ़र मेरे साथ मौजूद हैं, डबल पीएचडी हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, जो दर्स व तदरीस की जगहें हैं वो इनको बड़ी अच्छी तरह जानते हैं और बखूबी वाकिफ़ है कि इनकी 2 पीएचडीज़ दोनों की दोनों सेलुलर नेटवर्क और सेलुलर टेक्नोलॉजी पे हो। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी मैंने ज़रा लंबा प्रीएम्बल दिया, लेकिन अब मेरे पास ये कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। रेडिएशन में दिखाता हूँ कि मोबाइल फ़ोन जब आप अपने कानों को लगा रहे होते हैं, यूं करके आप पकड़ रहे होते हैं, तो एक 5 साल का बच्चा उसके सर में क्या हो रहा है, एक 10 साल का बच्चा और एक बड़े उम्र का आदमी, मेरी उम्र का इंसान जो है उसको क्या हो रहा है। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जब ये रेडिएशन आपके स्कल को हिट करती है तो ये उसको पेनिट्रेट करती है, स्कल यानी आपका सर जो है उसको पेनिट्रेट करती है, और फिर ये ऊपर की जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये आपको बताएंगी कि वो रेडिएशन किस किस तरह से पेनिट्रेट करती है वहाँ पे। और जितना छोटा बच्चा होगा, जितना कम उम्र का होगा, उसको उतनी ज़्यादा ये पेनिट्रेट करेंगी। फिर इसके थर्मल इफेक्ट्स हैं हीट जनरेशन की वजह से, कि अगर आपने इसको 15 मिनट इसको अपने मुंह पे लगा के रखा तो उसकी जो रेडिएशन है वो आपके चेहरे पे क्या इफेक्ट करती है। कई ख्वातीन कहती है मेरे मुंह पे छाइयाँ पड़ना शुरू हो गई हैं, दाग पड़ना शुरू हो गए, पता नहीं मैंने अचार ज़्यादा खाया था उस वजह से ही हो गया। नहीं, आप फ़ोन का इस्तेमाल ज़्यादा कर रही हैं, और वो जो पैकेजेस रात को आ रहे हैं ना कि नाइट फ्री, डे फ्री, आफ्टरनून फ्री, देयर इज़ नो नथिंग एज फ्री, कुछ ना कुछ आप उसके लिए कीमत चुका रही हैं, तो ये आप इससे चुका रही हैं। फिर मोबाइल फ़ोन से ये पता चला हमें, अब ये तहकीक से पता चला कि मोबाइल फ़ोन के कसरत के इस्तेमाल से बच्चों में ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, और इसके बड़े वाक़यात मौजूद हैं। ये 1 या 2 या कोई 8-10 इकलौते वाक़यात नहीं है कि आप कहें कि यार वो एक्सेप्शन है और ऐसा हो गया। और फिर ये जो है रेडिएशन, ये सारी, इसका इम्पैक्ट क्या होता है? इसका इम्पैक्ट यहाँ तक होता है, पता नहीं मुझे कहना चाहिए कि नहीं, कि मर्दाना बीमारियां आपको हो जाती हैं, आपको इनफर्टिलिटी होती है, आपको जो है इससे रिप्रोडक्शन में आपको इसमें प्रॉब्लम है। आपका अगर पीस मेकर लगा हो, अगर आपके स्टेंट्स पड़े हों, अगर आपकी कोई और इंस्ट्रूमेंट्स आपकी बॉडी में लगे हों, उनको डायरेक्ट ये कॉन्फ्लिक्ट करता है। और अगर किसी को मेरी बात का यकीन ना आए तो अगली बारी जब जहाज़ में बैठे तो दोबारा पायलट का ऐलान सुने कि मोबाइल फ़ोन बंद कर लें। आपका मोबाइल फ़ोन तो एयरलाइन के कम्युनिकेशन से अफेक्ट करता है, तो वो आपके माइंड को क्यों नहीं कर रहा होगा। डॉक्टर फरिया,
जो बातें मैंने की इनमें से कौन सी सही और कौन सी गलत है? मुबशिर, अभी तक आपने जितनी बातें की हैं 200% आई वुड एग्री विद ऑल ऑफ द गिवन थिंग्स। जो फैक्ट्स आप बताना चाह रहे हैं, मेरा ख्याल है ये फैक्ट्स हमने आप ही के प्रोग्राम के थ्रू तकरीबन 1-1.5 साल पहले पाकिस्तान के ऑडियंस के साथ शेयर किए थे। प्रॉब्ली दैट वाज द वेरी फर्स्ट टाइम जब पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में इस रिसर्च का आउट किया गया था। बड़ी खूबसूरत आपने बात की कि जब अपनी बेटी को आप किसी ड्राइवर के साथ भेजते हैं, प्रॉब्ली यू वांट टू हैव अ गुड चेक ऑन। बच्चों की बात हम स्टार्ट करते हैं ना, बच्चों से हम लेके चलते हैं। मोबाइल फ़ोन या टेक्नोलॉजी सर्टेनली ब्लेसिंग है, लेकिन साथ ही साथ शायद हम इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस तरीके से करें कि जिन लोगों के साथ हमें कम्युनिकेशन करनी चाहिए, योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, उनसे हम डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। और जिन लोगों से हमारा रब्ता रखना इतना ज़रूरी नहीं है, उनसे हम हद से ज़्यादा तजावज़ कर चुके हैं कम्युनिकेशन रखते हुए। ये चीज़ें हमारे माशरे में बिगाड़ का बाइस भी बनती हैं। मैं अपनी बेटी को कह रहा हूँ, बेटा तुम्हारी फुप्पो है, देखिए बेटे को तो आप ये कह रहे होते हैं, हाँ मैंने उनको फेसबुक पे लाइक किया है यार, फेसबुक पे लाइक किया। बेटे को तो आप ये भी तो कह रहे हैं ना कि बेटा अगर आपका किसी ड्राइवर के साथ जाता है, आपको ये लग रहा होता है कि आपकी बेटी, आपका बच्चा आपके कंट्रोल में है, आपकी नज़र उसके ऊपर है। लेकिन जब आप ये मोबाइल फ़ोन माजरत के साथ उस बच्चे के हाथ में पकड़ा देते हैं, तो आप पूरी दुनिया का दरवाज़ा उस बच्चे के हाथ में दे देते हैं, और बच्चा अपनी अक्ल के मुताबिक जो दरवाज़ा चाहे, जिस अपॉर्चुनिटी को चाहे, उसे खोलने की इस्तात रखता है। यहाँ पे मैं ये बात भी ऐड करती चलूँ कि साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स से जो टीनेजर्स होते हैं, उनमें टेक्सटिंग की एक बहुत ज़्यादा उनको शौक होता है। तो उस हिसाब से तो मैं भी टीनेजर हूँ, मैं टेक्स्ट बहुत करता हूँ। आप बहुत इंटरेस्टिंग किस्म के टीनेजर हैं आपके, तो हम सारे मदार भी हैं टेक्सटिंग के ऊपर। so लेकिन बात यहाँ पे ये आती है कि क्या ये टेक्सटिंग बच्चों को उन बीमारियों की तरफ तो नहीं लेके जा रही? मेरा ख्याल है चिल्ड्रन के अंदर नेक आर्थराइटिस का नाम आपने बहुत कम सुना होगा, लेकिन टेक्सटिंग की बीमारी की वजह से नेक आर्थराइटिस यानी जो जोड़ों का दर्द होता है, जैसे जोड़ों के दर्द की तरह आपकी गर्दन के अंदर जो आपकी स्पाइन है, अगर आप इस मोबाइल फ़ोन को अपने हाथ में लेके कांस्टेंट टेक्सटिंग कर रहे हैं, तो टीन एज के अंदर आपके बच्चे की गर्दन नॉर्मल रहने की बजाय डिसऑर्डर का शिकार होती है। और नॉर्मली रिसर्च ये कहती है कि आपके सर का नॉर्मल वजन होता है तकरीबन 12 लैब्स तक। जब आपकी स्पाइन डिसऑर्डर में होती है, डी शेप होती है, 45 डिग्री का नॉर्मल एंगल इसका चेंज हो जाता है, तो आपकी स्पाइन के ऊपर 50 लैब्स का असर तो पड़ रहा है। आप बता रही हैं साइंस, ऊपर से आप बोल रही हैं इतना तेज, जरा धीरे धीरे। चलिए मैं आपको धीरे धीरे बता देती हूँ। धीरे धीरे बताने की सबसे पहली बात तो ये है, मोबाइल फ़ोन एक अच्छी टेक्नोलॉजी ज़रूर है, लेकिन आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि बच्चों के हवाले इस गैजेट को करते हुए आप उसको दे क्या रहे हैं। आप उसको सेल फ़ोन दें, आप उसको मोबाइल फ़ोन दें, लेकिन मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या उसको टेक्नोलॉजिकली 3G देना बहुत ज़रूरी है? टीनेज के बच्चे के लिए तो हरगिज़ नहीं। क्या फ़र्क पड़ता है उससे? बहुत फ़र्क पड़ता है। कनेक्शन ही अच्छा आ रहा होता है, सिग्नल अच्छा आ रहा है। देखिए मुबशिर, आप बात कर रहे हैं वो बात जो एक पेरेंट अपने बच्चों को दिफा करते हुए करता है। मैं जो बात करूंगी वो ये है कि जब आप GSM की बात करते हैं, प्योर GSM जिसके ऊपर हम टेलीफोन कॉल मिलाते हैं, SMS करते हैं, तो 9.6 किलोबिट्स पर सेकंड की रफ्तार के ऊपर ये कॉल ट्रांसमिट होती है। मैं यहाँ से आपको अगर कॉल एक ट्रांसमिट कर रही हूँ, कॉल मिलाने की कोशिश करती हूँ, मेरे सिग्नल्स यहाँ से नियरेस्ट BTS तक जाएंगे, एक टावर तक जाएंगे, जो कि गालिबन हमें से हर एक पहचानता है, घरों के ऊपर, बिल्डिंग्स के ऊपर लगाए जाते हैं। तो उस BTS से, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई, उस BTS से अगर आप तक हम कनेक्टिविटी करते हैं 9.6 से। जी का एक सेकंड, अगर मोबाइल फोन इतना जहरीला है, तो जो टावर जो हमारे घरों के ऊपर लगा होता है वो सिग्नल दे रहा है, वो क्या फैक्टर जो लोग इन एरियाज में रह रहे हैं आप उनसे पूछें, एक्चुअली वो लोग हेल्थ इफेक्ट्स के साथ ज़्यादा इम्यून हो चुके हैं। उनको लगता है कि उनकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल चल रही है, उनको अंदाज़ा नहीं होता कि जो बीमारियों का वो शिकार हो चुके हुए हैं, दे हैव टू पे फॉर दैट। मैं बात करी थी 3G की। आप जब GSM के ऊपर बात करते हैं, 9.6 पे बात करते हैं, माजरत के साथ LTE के इश्तेहार हम बड़े शौक से देते हैं। जी हमारे पास एज टेक्नोलॉजी आ गई है। आप बात कर रही हैं मेरी तबीयत खराब करने की। मैं आपको बात बता रही हूँ कि जिस तरह की आप ये बातें कर रही हैं, इससे और कुछ नहीं होगा सर, मोबाइल कंपनियों के मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि मेरे फ़ोन के ऊपर जब 3G लिखा नजर आता है तो मैं बड़ी नॉर्मली खुश होती हूँ कि इस इलाके के अंदर मेरे पास 3G टेक्नोलॉजी है। 3G का मतलब आप जानते हैं? 3G का मतलब ये है कि 9.6 किलोबिट्स की स्पीड के ऊपर ट्रांसफर होने वाला डाटा इस वक्त आपको 1.1 मेगाबिट्स पर सेकंड की स्पीड पे दिया जा रहा है। एक ऐसा यूनिट जो 9 की स्पीड पे आपको आवाज़ दे रहा है, आपके बच्चे के साथ कनेक्टिविटी कर रहा है। मुबशिर प्लीज़ मुझे समझाने की कोशिश करें, 1800 के यूनिट के ऊपर आप अपने बच्चे को वो स्पीड इस कॉस्ट पे दे रहे हैं कि वो रेडिएशन स्पीड में बोल रही है ना, मैं खुद समझ लूं तो बड़ी बात है, समझाऊं कैसे मैं आप इस रेडिएशन इस स्पीड के ऊपर इस गैजेट के थ्रू आने की कॉस्ट उसकी लाइफ हो सकती है। 3G LTE ये आपके नेटवर्क सब्सक्राइबर्स के लिए अच्छे हैं। आप मुझे कह रहे हैं आपके इश्तेहार बंद हो जाएंगे। मैं आपसे कहती हूँ कि जब आपका सब्सक्राइबर किसी भी LTE बेस्ड नेटवर्क के ऊपर, 3G बेस्ड नेटवर्क के ऊपर जाता है, सबसे बड़ी बात यह है पाकिस्तान की कंपनियाँ इस वक्त पर एनम 4 अरब रुपए मोबाइल फ़ोन की मार्केटिंग पे स्पेंड करें, आपके इश्तेहार बंद नहीं होंगे। लेकिन मुझे ये बताइए, मुझे एक मिनट, अब मेरा फ़ोन है, इस पे 3G भी चल रहा है या 4G मुझे नहीं पता, जरूरत नहीं है 3G। एक सेकंड, मुझे इसलिए है कि मुझे मेरे दोस्त वीडियोस बड़ी भेजते हैं, ठहरे ना।
अब दूसरा इसमें वाईफाई भी बड़ी चल रहा है। खूबसूरत आपने यहीं पे बात कर दी। मेरा ख्याल है यहीं पे हम इसको कंक्लूड कर देते हैं। आपने मुझे अभी कहा है कि इस मोबाइल फ़ोन के ऊपर मेरे दोस्त मुझे वीडियोस भेज देते हैं। मेरा ख्याल था कि ये एक सेल फ़ोन है जिसके साथ हमारा बेसिक कम्युनिकेशन का राब्ता होना चाहिए। मैं फ़ोन पे बात करूं और मैं एसएमएस करूं। अगर वैल्यू एडेड मिल रही है तो क्या नुकसान नहीं, है? वैल्यू एडेड मिल रही है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो वैल्यू एडेड की हद कहाँ पे और उस हद के तजावुज की वजह यही से मैं जानना मेरे चाहूंगा। हेल्थ इफेक्ट्स क्या होने वाले हैं। आपका बच्चा या हम लोग या आप लोग जब कभी ये दोस्तों के एसएमएसेस आ रहे हैं, वीडियोस डाउनलोड हो रही हैं, आप जीएसएम की स्पीड को एक्सीड करके 9 के यूनिट से 1800 के यूनिट पे जा रहे हैं। जीएसएम मेरे पास मोबाइल हैजर्ड हेल्थ इफेक्ट्स ला के दे रहा था। LTE एज 3G कम्युनिकेशन सिस्टम, जहाँ पे डेटा आपके पास आ रहा है, जहाँ पे गाने डाउनलोड हो रहे हैं, जहाँ पे वीडियो साथ साथ आ रही हैं, ये हमारी लाइफ के लिए, ये हमारे डीएनए के लिए, ये हमारे जो हमारी बॉडी के अंदर ये ब्लड आपने है। जो बात की जर्मन जुबान में, हमारी डीएनए का क्या ताल्लुक है इससे? आपका डीएनए इसके साथ डिस्टॉर्ट हो रहा है। आपकी कैसे? जेनेटिकली ये चीज़ प्रूवन है कि आपकी बॉडी के अंदर जो कैल्शियम की अमाउंट है वो इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डिस्टॉर्ट होती है। आपका फ़ोन किस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जी, माइक्रोवेव की रेंज में आती हैं। आपका डीएनए इसके साथ डिस्टॉर्ट होता है। आपके लेकिन बच्चे अगर ये जो फोन ना होता मेरे पास, देखिए, अगर ये फ़ोन तो ना होता मैं तो आप एक आपको इस सिंपल प्रोग्राम के लिए कैसे बुलाता? आप तो कहीं बाहर फिर रही थी। मुबशिर साहब देखें, फ़ोन आपके पास होना चाहिए। कहने का मकसद यहाँ पे ये है, ये फ़ोन नहीं है, ये एक स्मार्ट डिवाइस है। इसके अंदर आपके पास 16 मेगापिक्सल का कैमरा भी है। उसी के तो पैसे दे रही है। उसी के पैसे इनफैक्ट आप दे रहे हैं। आप टेलीफोन पे बात करने के पैसे तो दे नहीं रहे हैं। मैं तो आपको ये कहना चाहूँगी कि हर वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों के बारे में एटलीस्ट कंसर्न है, उनको अपने पेरेंट्स को, बच्चों को टीनेज तक नॉन स्मार्टफोन्स देने चाहिए। सिंपल टेलीफोन जिसके अंदर कम्युनिकेशन हो जो सके। 17, 18, 20, जी हाँ, 2000 के आते हैं। 1700-1800 के जितने के भी आना चाहें वो आप ले सकते हैं। बट द थिंग इज दे आर नॉट सपोज टू यूज दिस 3G टेक्नोलॉजी, क्योंकि उनकी हेल्थ ज्यादा ये सफर हो रही वाईफाई है। में और ये 3G में क्या फर्क है? वाईफाई और 3G में सिंपल फर्क क्या आता है जी? वाईफाई आपका 40 किलोबिट्स पर सेकंड की स्पीड के ऊपर काम कर रहा होता है। 3G आपका 1.1 मेगाबिट्स की स्पीड पे काम कर रहा होता है। टेक्नोलॉजी की टर्म्स हैं। कहने का मकसद मैं फिर आपको बताऊंगी, जब आपको चलने के लिए एक तंग सड़क के ऊपर टेलीफोन की आवाज़ भी मिल रही है और एसएमएस भी मिल रहे हैं, तो क्या आप हाईवे पे जाएंगे साथ वाली दुकान पे जाने के लिए? ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने मुझे भी बड़ी खुद से बातें कर दी। आपके दोस्त आपको वीडियोस भेजते हैं, आपके दोस्त आपको गाने भेजते हैं। ये चीज़ आप नहीं कह रहे। योर फोन इज नॉट सपोज टू डू ऑल दीज थिंग्स। ये मार्केटिंग की कंपनियां हैं जो अपनी इश्तेहारों को मैनेज इस तरह से कर रहे हैं कि आपको ये लगता है कि उससे फेसबुक नुकसान पे क्या हो रहा है? हर सुबह अपडेट देने के बावजूद अगर आप कोई काम नहीं कर सकते तो आपका फोन आपके काम का नहीं है। ये एक स्मार्ट डिवाइस है। ये हमारे लिए स्पाई का काम भी कर रहा है। आपने मुझे थोड़ी देर पहले यहाँ पे कहा बच्चों पे क्या फ़र्क है। 5 साल का बच्चा खुदा ना खास्ता इस फोन की रेंज में अगर आ जाता है, पैसिव स्मोकिंग आप मेरे से बेहतर जानते होंगे, पैसिव स्मोकिंग का काम ही मोबाइल फ़ोन आपको देता है। 5 साल के बच्चे का 75% दिमाग इस फ़ोन की रेडिएशन से, इस फ़ोन से निकलने वाली जो एमिस्ट हो रही है आपकी रेडिएशन है, उससे डैमेज हो रहा है। एक नॉर्मल टीनेजर जो है, एक 10 साल का जो बच्चा, पहले मैं बात करूं उसकी, 50% उसका दिमाग डैमेज होता है। एक एडल्ट मेरे जैसा, आप जैसा, 25% दिमाग हमारा तो पेनिट्रेट ये रेडिएशन कर रही है, वो रेडिएशन जो 9.6 की स्पीड पे जीएसएम के साथ काम करी थी। आप मेरे से बात कर रहे हैं 3G की। 3G की स्पीड 9.6 से बड़ी ज़्यादा एक्सीड कर चुकी है मुबशिर। अब हालात वो नहीं है कि दिमाग पेनिट्रेट हो रहा है, अब दिमाग ख़राब ज़्यादा हो जाते हैं। इस फ़ोन के साथ एबनॉर्मेलिटी इस कदर ज़्यादा है। मैं आपको आज का डाटा अगर दूँ, 14,400 डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं एक शहर लाहौर के अंदर, डीफॉर्म डेथ्स। वो डेथ्स जो मोबाइल फ़ोन हाथ में लेके, वो माएँ जो अपने पेट के पास फ़ोन लेके हर वक्त सस्ते चाइना के फ़ोन्स के ऊपर बात करती रहती हैं, ये रेडिएशन जब उनकी बेली में से क्रॉस करती है तो उनका बच्चा इस पेनिट्रेशन को नहीं बर्दाश्त कर पाता। हर माँ अपने हाथ में ये फ़ोन लेके अपने आने वाले बच्चे की ज़िंदगी को थ्रेट में डाल देती है। यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दीज फैक्ट्स। कब्रिस्तानों का डाटा अगर आप उठा के दे दें, कितना बच्चा ऐसा है जो अपनी पैदाइश के आखिरी दिन, सेहतमंद खूबसूरत बच्चा, सिर्फ इस मोबाइल फ़ोन की वजह से कॉर्ड उसके गले में फंसी है, पेनिट्रेशन इस कदर ज़्यादा है, बच्चा उस पेनिट्रेशन को अफोर्ड नहीं कर पाता। मासूम ज़िंदगी 9 महीने से कम की, क्या इसको अफोर्ड कर पाती है? अगर मैं 5 साल के बच्चे की बात कर रही हूँ कि 75% उसका दिमाग डैमेज होता है, तो क्या अनमोल बच्चा नहीं होता? डॉक्टर फरिया जफर मेरे साथ हैं, बट एक बात मैं आपको बता दूं कि पिछले 1 साल में, 1 से डेढ़ साल के अंदर गालिबन पूरी दुनिया में 72,000 लोग मुख्तलिफ हादसों का शिकार होकर मरे हैं कि जो गाड़ी चलाते हुए या मोटरसाइकिल चलाते हुए फ़ोन पे टेक्सटिंग कर रहे थे। सोचने की बात है। एक ब्रेक के बाद आते हैं, आपको बताते हैं कि ये मोबाइल फ़ोन आप अगर अपने बच्चों को इस्तेमाल करने के लिए देते हैं, स्मार्टफोन्स खास तौर पे, तो आप भी मुजरिम हैं, क्योंकि आज आपको पता चल गया है कि ये जुर्म है। टेक अ ब्रेक।
आपने ना सोशल मीडिया पे बड़ी तस्वीर देखी होंगी कि एक औरत की तस्वीर है कि उसने कानों पे अपने यानी गाने सुन रही थी फ़ोन पे और चार्जर पे लगा हुआ था, उसी तरह वो सो गई और उसके बाद क्या हुआ। ये तस्वीरें बड़ी ग्रोस हैं। मैं आपको दिखाने से पहले मैं चाहूँगा कि आप अगर कोई मरीज़ हैं या कोई बच्चे हैं तो वो ना देखें ये, लेकिन ये फैक्ट है कि इसके बड़े डैमेजेस हैं। आप जब फ़ोन को गाड़ी के अंदर छोड़ के चले जाते हैं और इसको धूप लगती है और वो उससे हीट जनरेट करती है, तो ये बाकायदा एक बॉम्ब बन जाता है। उस ये बैटरी एक्सप्लोड भी कर सकती है और करती है कई जगहों पे। ये बैटरी अगर कहीं पे बिजली चमक रही हो तो ऐसे बहुत से रिपोर्टेड वाक़यात हैं कि उस टाइम पे जब आप फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं तो इसको डायरेक्ट ये आसमानी बिजली को ये मोबाइल फ़ोन अपनी तरफ खींचता है। और फिर ऐसे भी इंस्टेंसेस हुए हैं कि इंसान जो उस फ़ोन को इस्तेमाल कर रहा था वो कोयला बन के रह गया। टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो इंतहाई अहम है कि अगर कोई डॉक्टर है या इंजीनियर है, वो अगर 3G और 4G का इस्तेमाल कर रहा है ताकि रियल टाइम में वो अपने पेशेंट की सर्जरी कर रहा हो या उसका इलाज कर रहा हो या कुछ और कर रहा हो तो ठीक है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी की वजह से जो गेम्स हमारे बच्चे डाउनलोड कर रहे हैं, क्या वो उनके लिए मुज़र सेहत हैं या नहीं? डॉक्टर फरीदा। मेरा ख्याल है कि जैसे आप मुझे बता रहे हैं या आप ऑडियंस को बता रहे हैं कि 3G का इस्तेमाल हम लोग साइंसेस में करते हैं, हॉस्पिटल्स में करते हैं, लेबॉर्ट्रीज में करते हैं, बड़ा खूबसूरत इस्तेमाल हो जाता है। 3G के साथ हम लोगों का बेनिफिट्स भी बहुत है, बेनिफिट्स ना होते तो हम लोग यहाँ पे बैठे भी ना होते। बट द थिंग इज़ कि हर चीज़ का इस्तेमाल जब हद से तजावज़ कर जाता है या उन हाथों में जाता है जिनको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ठीक से नहीं आता, तो वहाँ पे हमारी या उनकी प्रॉब्लम ज़रूरत ही नहीं है वो। या उनकी एक्चुअली ज़रूरत नहीं है। मेरा ख्याल है हमें यहाँ पे ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम बच्चों को थोड़ा सा एजुकेट करें कि कौन सा गैजेट किस काम के इस्तेमाल के लिए उनको यूज़ करना चाहिए। बहुत से स्कूल्स में आपके पास भी रिपोर्ट्स आई होंगी, बहुत से स्कूल्स में इस वक्त उनके सिलेबस के साथ रिक्वेस्ट की जाती है कि बच्चों को गैजेट्स भेजे जाएँ, बच्चों को साथ टैबलेट्स दी जाएँ। वहाँ पे अक्सर पेरेंट्स मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, ईमेल कर रहे होते हैं कि whether or not they're supposed to hand over a gadget अच्छा or जी, ये a मुझे tablet to बताएं। the kids अब जरा सिम आगे के बगैर, चलते हैं, आगे सिम के चलते हैं, बगैर जरा आगे चलते हैं। हमने एडिक्वेटली लोगों को बता दिया कि बच्चों के लिए मुज़र सेहत है हो ये। गया। अब लेकिन दहशतगर्दी का हम शिकार हैं बिल्कुल है। और फ्रीक्वेंट वाक़यात भी हो रहे हैं, दहशतगर्द भी हैं, टारगेट किलर्स भी हैं, किडनैपर्स भी हैं, सब कुछ देखिए, है। ये जो मोबाइल फ़ोन है ना, ये सिर्फ एक डिवाइस नहीं है, ये सिर्फ मोबाइल इक्विपमेंट नहीं है, दैट इज़ अ कंप्लीट स्मार्ट गैजेट। मैं अगर आपको ये बताऊं कि इस फ़ोन में जो हम आजकल ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज़ कर रहे हैं, बहुत से हमारे पास ऐसी एप्लीकेशंस आ जाती हैं कि अगर हम उनको डाउनलोड करें तो आप ही का फ़ोन आपके नोटिस में है या नहीं है, आपकी इजाज़त है या नहीं है, ये फ़ोन बैकएंड पे कंपनियां बड़े आराम से ऑपरेट कर सकती हैं आपके इजाज़त के बगैर। इसी फ़ोन को इसका कैमरा ऑन हो सकता है, आपका माइक ऑन हो सकता है, आपके इर्द गिर्द के गिरदो नवा की तमाम गुफ्तगू ट्रांसमिट की जाती है ओवर द रेडियस ऑफ माइल्स एंड माइल्स अपार्ट। तो ये क्या, तमाम एक चीज़ें मिनट, जो मेरे फंडामेंटल राइट हैं जी जो आइन के ये अंदर उसकी है, वायलेशन है जी, ये उसकी वायलेशन ये है वायलेशन है जी, बिल्कुल है। क्योंकि मेरे बगैर बहुत- बताए अगर कोई जी हाँ, मुझे आपके ट्रैक नोटिस में कर रहा है देखें, आपके नोटिस में अगर है और कोई आपके ऊपर कंप्लीटली सर्वेलेंस कर रहा है तो आपका राइट तो है वो कि तो आपको हमसे मालूम हो। आप जब भी डाउनलोड करती हैं कोई एप्लीकेशन तो उस पे आई एग्री जो आप देखिए, सब वो जो sign- आई एग्री है ना, वो हम लोग पढ़ते नहीं है, और अगर हम पढ़ भी लें तो पढ़ भी कोई नहीं सकते इतने लंबे डॉक्यूमेंट। बहुत बहुत लंबा होता है, बहुत लेंथी होता है, लेकिन ये अगर वो पढ़ भी लेते हैं तो कोई भी ऐसा अच्छा, फिर जब एप्लीकेशन सॉरी, अब मैं एक एप्लीकेशन अगर मैं डाउनलोड कर रहा हूँ तो वो मुझे कैमरा, माइक, कॉन्टैक्ट्स, हर चीज की वो देखिए परमिशन मुबशर, मांगता है। इस मोबाइल फ़ोन के अंदर देयर आर मिलियंस ऑफ मोबाइल एप्लीकेशंस। हर मोबाइल एप्लीकेशन वो काम नहीं करती जो आपको लगता है कि वो आपके लिए करके जा रही है। स्मर्फ्स नाम की एक एप्लीकेशन बड़ी ज़्यादा मशहूर हुई थी और उस एप्लीकेशन का काम ये था कि आपके जाने अनजाने मोबाइल आपका स्विच ऑफ है तब भी आपका कैमरा ऑन हो जाए, उसका माइक ऑन हो जाए, आपकी सर्वेलेंस रिपोर्ट हो जाए, आपकी लोकेशन ट्रैक हो जाए। आपने दहशतगर्दी की बात की, इस मोबाइल फ़ोन के लोकेशन ट्रैकिंग की वजह से आप किसी भी जगह पॉजिटिवली अगर मैं इसको लेना चाहूँ, मैं अगर दुबई में ट्रैवल कर रही हूँ और मुझे किसी का एड्रेस नहीं पता, तो मैं उसको सिंपल कहती हूँ भाई अपने व्हाट्सएप के ऊपर अपनी लोकेशन ऑन कर दो और मैं अपनी गाड़ी GPS के थ्रू उसके एड्रेस तक ले जाती हूँ। ये तो पॉजिटिव बात हो गई ना। ये दोबारा बताएं, मुझे दोबारा बताएं ये क्या मैं आपने आपको कहा? ये कह रही हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर हम दुबई में जाते हैं और किसी के घर में खाना खाने जाते हैं, किसी से मिलने जाते हैं, हम उसको एड्रेस नहीं पूछते, एक ट्रेंड बन गया। हम उसे कहते हैं अपने गैजेट के ऊपर, अपने सेल फोन के ऊपर व्हाट्सएप पे लोकेशन ऑन कर दो और GPS के थ्रू हम उसके घर तक पहुंच जाते हैं। ये तो उसका यानी वो पॉजिटिव, ट्रैकिंग डिवाइस बन जाती ऑब्वियसली आपका मोबाइल आपकी ट्रैकिंग डिवाइस है। है। वो बताएगा इस सड़क पे जाना है, दाएं जी मुड़ना हाँ, है, बाएं बिल्कुल मुड़ना ऐसे ही है। है। आपका जियो स्टेशनरी सिस्टम के साथ तमाम चीज़ें ट्रैकेबल है। लेकिन अगर आप ये काम यानी नहीं कर जब रहे, मैं घर से बाहर जाऊं किसी और आपका से मोबाइल एक मिनट, आपकी मैं किसी लोकेशन, और से मिलने जाऊं तो मुझे अपनी लोकेशन ऑफ कर देनी चाहिए ताकि आपकी बीवी को बेगम ना चाहे पता तो चले। चेक कर सकती है, ठीक आपको है। एक्चुअली चेक कर सकती लेकिन है। एक्चुअली ये सही कह रही हैं, स्मर्फ जो है बड़ी खौफनाक टेक्नोलॉजी है। BBC
ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, इसके बारे में क्या कहते हैं? वॉच दिस। एडवर्ड स्नोडन से इंटरव्यू तय करने में हमें 3 महीने लगे। हमें इनक्रिप्टेड या खुफिया जबान के एक ऐप के जरिए मॉस्को बुलाया गया, जहां एडवर्ड स्नोडन को खुद हमारे होटल आना था। जो कुछ उन्होंने किया उसकी वजाहत उन्होंने खुद यूं की। Nice to see you. He explained why he did what he did. Come in. I saw that all of our communication. मैंने देखा कि लोगों को बताए बगैर बिला किसी जुर्म लोगों की तमाम पैगाम रसानी की मुस्तकिल निगरानी की जा रही है, और ये सब कुछ लोगों की मर्जी और इजाजत के बगैर हो रहा है। One of his concerns about GCHQ बरतानवी सुराग रसां इदारे GCHQ की तरफ से लोगों के स्मार्ट मोबाइल फोन्स की जासूसी पर भी स्नोडन को तशवीश थी। It's called computer network इस सलाहियत को कंप्यूटर नेटवर्क एक्सप्लॉयटेशन कहा जाता है। स्नोडन ने हमें GCHQ के तहत चलने वाले खुफिया प्रोग्राम के बारे में भी बताया, जिसे कार्टून किरदार स्मर्फ का नाम दिया गया है। Dreamy Smurf. ड्रीम स्मर्फ के जरिए वो जब चाहें आपको बताए बगैर आपका फोन ऑफ या ऑन कर सकते हैं। Even मेरा फोन बंद हो तब भी। Right. and then we've got अच्छा, ये नोजी स्मर्फ क्या है? Nosy Smurf. नोजी स्मर्फ फोन के माइक को कंट्रोल करता है। मसलन वो जेब में पड़े फोन के माइक को ऑन करके आसपास की तमाम गुफ्तगू सुन सकते हैं। Track us. और ये ट्रैकर स्मर्फ क्या चीज है? That's a ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके साथ आपके फोन के जरिए आपकी नकलो हरकत की बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की जा सकती है। स्नोडन ने हमें ये भी बताया कि कैसे GCHQ ने पाकिस्तान में बिला इजाजत बड़े पैमाने पर मवासलाती मालूमात हासिल की, जिसका मकसद गालिबन दहशतगर्दों की निशानदेही और उनका पीछा करना था। इस बरतानवी सरकारी इदारे ने पाकिस्तान में अमरीकी कंपनी सेस्को के डिजिटल जंक्शन बॉक्स तक रसाई हासिल की। they'll hack. वो पाकिस्तान में टेलीफोन सर्विस देने वाली कंपनियों की इजाजत के बगैर इनके सर्वर्स को कंट्रोल करते हैं, टेलीफोन कंपनियों की इजाजत के बगैर। Without the उनके इल्म में भी लाए बगैर। जी, आप ये देख रहे थे कि बीबीसी ने क्या कहा। अच्छा, अब मुझे एक और प्रॉब्लम है। मेरे बच्चे के स्कूल में उसके टीचर्स उसको इनकरेज करते हैं, बल्कि हमें बताते हैं बड़े फख्र से कि टैबलेट्स आप का इस्तेमाल हम टैबलेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत से स्कूल्स का आईपैड कर रहे हैं और जी, ये कर रहे हैं, बहुत वो से कर स्कूल्स रहे के रेगुलेशन में ये चीज़ आ गई कि जो ही बच्चा क्लास 1 में प्रमोट होता है, वहाँ की रिक्वायरमेंट है कि उसको साथ एक टैबलेट देके भेजी जाए। मैंने भी अपने बच्चे को ला के दिया है, मेरे सारे नेफ्यूज़ नीसेस के पास भी है, बिल्कुल है। लेकिन वहाँ पे सवाल ये आता है कि क्या इस मोबाइल टेक्नोलॉजी का हम पॉजिटिव इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप अपने बच्चे को वो टैबलेट ला के दीजिए जिसकी हेल्प से वो अपनी लर्निंग मेथडोलॉजीज को इम्प्रूव कर सके। वो चीज़ें जो पेरेंट्स में हैसियत पेरेंट्स आप उसको डाउनलोड करके देना चाहें टच स्क्रीन के थ्रू, जो उसका IQ इम्प्रूव करें, उसका मैथमेटिक्स इम्प्रूव करें, उसकी अंग्रेज़ी, उसका सिलेबस को हेल्प करें, वो तो ठीक है। लेकिन अगर उसके टैबलेट के अंदर एक सिम कार्ड लगा हुआ है तो वो टैबलेट उसके लिए जानलेवा साबित हो उसकी तो सकता है। जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो उसकी तो ज़रूरत नहीं है, वाईफाई पे लेकिन- भी कर रहा होता है। लेकिन नहीं, लेकिन लोगों को मालूम नहीं है। बहुत से लोग, और आपको मालूम शायद होगा कि बहुत सी कंपनीज सिम कार्ड के साथ जो टैबलेट्स बेचती हैं उसकी प्राइस नॉर्मली कम रखी जाती है। iPad 2 जो है जैसे, जी हाँ, बिल्कुल उसकी ज़रूरत नहीं है आपके बच्चे को। यू डोंट एक्चुअली हैव टू गेट देम कनेक्टेड ऑन वाईफाई। हम उर्दू में बात करेंगे डॉक्टर ठीक है जी। फरिया। आपके बच्चे को वाईफाई के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यूरोप का, बाहर के मुल्कों का, UAE का सिंपल कल्चर ये है कि माँ बाप अपने बच्चों को गैजेट्स देते हैं, उनका वाईफाई डिस्कनेक्ट कर देते हैं। पाकिस्तान में शायद इस अवेयरनेस की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप बच्चों को बिल्कुल लेकिन कई टेक्नोलॉजी बार दें। अब ऐसा लगता है ना कि जैसे 9 मुहर्रम 10 मुहर्रम को मोबाइल फोन्स बंद हो जाते हैं, देखिए, तो वो भी मुझे ज़रूरत है। 1 मिनट, मुझे लगता ही है कि हमने रोजा रख लिया, ज़िंदगी ख़त्म हो कोई जाती है। काम ही नहीं हो रहा। उसकी वजह यह है कि हम लोगों ने अपनी ज़िंदगियों को इस गैजेट के ऊपर हेवीली डिपेंडेंट कर दिया है। मेरी सुबह होती है इस गैजेट के साथ, मेरी रात होती है। मेरा ख्याल है मैं गुड नाइट करने के बाद सबको एक दफ़ा व्हाट्सएप ज़रूर चेक करती हूँ। उसकी वजह ये नहीं है कि ये मेरी ज़रूरत है, उसकी वजह ये है कि ये मेरी ज़रूरत बना आप दी तो गई ऐसे है। गुड नाइट कहा ही ना करें, आप अल्लाह हाफिज कहा करें। जिस तरह की खबरें आप दे रही है ना, तो वो आपको तो अल्लाह हाफिज ही कहना चाहिए। चलें जी, आइंदा से मैं अल्लाह हाफिज़ कह के सूंगी सब लोगों को। बट द थिंग इज़, इस मोबाइल के ऊपर मैं अगर अल्लाह हाफिज़ ट्रांसमिट कर रही हूँ और साथ एक वीडियो भी भेज रही हूँ, तो यकीन जानिए रिसीविंग एंड पे जो बंदा उस वीडियो को, उस गाने को डाउनलोड कर रहा है, उसकी ज़िंदगी के 3 से 4 दिन ऑटोमेटिकली घट गए। अच्छा, ये क्या आप मुझे बताएं कि उम्र है बच्चों की जिसमें उनको मैं इस्तेमाल करने दूं मोबाइल फोन? प्यूबरिटी की एक एज होती है मुबशर, एक मेच्योरिटी 13 की एज। साल। बस 13 साल के बाद आप बच्चे को अच्छा बुरा बता के उसके हाथ में मोबाइल दे सकते हैं। इस्लामिक कॉन्सेप्ट है, बड़ा decent आपको concept है। आपको सब कुछ पता है, आप डबल PhD या दो आपने PhDs की। अब मैं वो सवाल करने लगा हूं जो फवाद चौधरी या अली गिलानी ने आपसे करना था, और वो बड़ा मासूम सा सवाल है कि बीबी आप तो फोन के बगैर रहती नहीं है, 2 फोन आपके पास है, देखिए, सानू आके अपना मैं अपना वो वाला फ़ोन इस्तेमाल करती हूँ जो FCC स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली मुझे एक ख़ास रेशो के ऊपर हक देता है
कि मैं इसमें से एमिट होने वाली रेडिएशंस को अपनी बॉडी के साथ एब्जॉर्प्शन ना लेने दूं। मेरा फ़ोन आप मेरे हाथ में कभी नहीं देखेंगे, मेरा फ़ोन आप मेरे बेड के सहारे कभी नहीं देखेंगे, मेरा फ़ोन आप मेरे तकिए के नीचे कभी नहीं देखेंगे, मेरा फ़ोन मैं घड़ी घड़ी चेक नहीं करूँगी। फ़ोन इस्तेमाल करने का तरीका क्या होगा, मैं वाईफाई पे कनेक्ट करूँगी, व्हाट्सएप इस्तेमाल करूँगी, डिस्कनेक्ट करूँगी, पूरा दिन नहीं आऊँगी। हाँ, जब ज़रूरत है कनेक्ट किया, देखा। हम लोगों का एक डायलेमा ये है कि हम लोग हर वक्त 24 हम घंटे इंफॉर्मेशन एज में है ना। जी, एक मिनट कितनी हम information रिपोर्टर्स जो हैं, हम तो 24 घंटे हमारे लिए खबर आ रही है। देखिए, खबर आने का जो तरीका आपने चूज़ किया है, मेरा ख्याल है कि एक टर्मिनल अगर ऐसा होता जिसमें आपको मालूम होता कि कितनी डाटा को अगर आप एक दिन में रिसीव कर रहे हैं इस गैजेट के थ्रू, और इस गैजेट को अपने हाथ में पकड़ के रेडिएशन को मौका दे रहे हैं अपनी बॉडी के इर्द गिर्द अहाता बनाने का, और आपको मालूम होता कि एक डिब्बी सिगरेट के अंदर अगर 20 सिगरेट से आप 20 सिगरेट फूंकने के बाद आपने डिब्बी छोड़ देनी है, यही सिचुएशन आपके फ़ोन के साथ होती तो शायद आप बेहतर तौर पे अच्छा, तो आप ये बताएं कि मैं देखता हूं कि हमारे पास लिमिट्स नहीं आ रही ना। जिसका दिल करता है वो एक दुकान बनाता है और उसमें मोबाइल फोन्स इंपोर्ट करके रख देता है, और जिस तरह सिगरेट की आपने एग्जांपल दी कि बच्चे अगर दुकान पे जाते हैं सिगरेट मांगते हैं तो उनको नहीं नहीं देगा, मिलना कोई चाहिए। अच्छा दुकानदार जी उनको हाँ, नहीं बिल्कुल नहीं देगा। देता। लेकिन ये सिम्स का और फोन का तो बड़ी खुशी से बैटरियां भी दे रहे होते हैं, सब यूरोप कुछ में दे ऐसा रहे नहीं होते हैं। है, डेवलप्ड कंट्रीज में ऐसा नहीं है। मेरा ये सवाल जरा पाकिस्तान खत्म में होने है दे ना। प्लीज, मेरा सवाल खत्म जी, होने दे। बताइए। वो ये है कि कुछ स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है कि कौन सी चीज बेच सकते हैं। आप इतने आई सिग्नल लेने वाली चीजें बेच रहे हैं जबकि हमारी जरूरत देखिए, नहीं है वो। टेक्नोलॉजी ब्लेसिंग है, लेकिन किसको उसकी ज़रूरत किस हद तक होनी चाहिए ये बताने की बहुत ज़्यादा अच्छी ज़रूरत यहाँ पे पाई जाती है। मैं अगर यहाँ पे आप ही के सवाल को लेकर चलती हूँ तो बाहर के ममालिक में आप जब कभी सिम कार्ड खरीदने जाते हैं आपका डाटा कलेक्ट किया जाता है, आपकी एज, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, क्या आपको इस मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत है, क्या आपको लग्जरी की ज़रूरत है, उस लग्जरी की प्राइस आप क्या पे कर रहे हैं, क्या अपनी हेल्थ के साथ तो वो प्राइस पे नहीं कर रहे हैं आप। मैं हर बंदा यहाँ पे जो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करता है, स्टूडेंट्स इस्तेमाल करते हैं, लग्जूरियस फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, पेरेंट्स खुद लेके देते हैं, क्या उनको वाकई ज़रूरत है? अच्छा, मुझे मोबाइल एक बड़ी डाटा- बीमारी है, मुझे बड़ा शौक है नया नया सेट चेंज करने की। मैं हर 3 महीने बाद, मेरे साथ जितने काम करते हैं दोस्त वगैरह, उनको पता है मैं 3-4 महीने के अंदर मैं बोर हो जाता हूँ, मुझे सेट दोबारा चाहिए होता है। लेकिन हर फोन के साथ एक प्रॉब्लम है, मैं जो सुन रहा होता हूँ वो गर्म होना शुरू हो जाता है। ये क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि ये फ़ोन्स जहाँ पे असेंबल हुए होते हैं, वो असेंबलिंग का जो काम होता है वो प्रॉपर स्टैंडर्डाइज तरीके से नहीं हुआ होता। बहुत से चार्जर ऐसे होते हैं, आप उनको लगाते हैं सॉकेट के अंदर, 15 मिनट के बाद आपका चार्जर गर्म आग हो चुका होता है। फ़ोन्स अगर आप 10 मिनट से ज़्यादा, मैंने लास्ट टाइम आपसे बात की थी, थोड़ी देर पहले भी बात की थी, 10 मिनट तक अगर आप मोबाइल फ़ोन के ऊपर बात करते हैं तो गालिबन मुबशर ये वही रेडिएशन है, ये वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो आपके फ़ोन से फ़ोन तक ट्रेवल्स करती हैं, जो माइक्रोवेव की होती हैं। आपसे मैंने पहले भी एक दफ़ा पूछ चुकी हुई हूँ कि क्या आपको पसंद आएगा कि मैं आपसे 10 मिनट बात कर रही हूँ ये सोच के कि मेरे से बात करने के लिए अपना सर आप माइक्रोवेव में 10 मिनट के लिए रखते हैं। वो रेडिएशंस अब आपके फ़ोन को गर्म कर रही हैं। आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, हम GSM पे बात नहीं कर रहे, हम 3G पे बात कर रहे हैं। डाटा रेट बढ़ गया, आपकी वही माइक्रोवेव आपका फ़ोन को अगर गर्म करिए तो क्या आपके स्कल को गर्म नहीं करी? ये पार्ट ऑफ द एनर्जी जो है हमारे ब्रेन के अंदर एब्जॉर्ब हो रही है। अच्छा, मैं तो अब हैंड फ्रीज लगाता हूँ भाई, हैंड ब्लूटूथ फ्री इज द वगैरह बेस्ट थिंग गाड़ी के अंदर खास तौर पे। एक तो सेफ है जी। और दूसरा, लेकिन एक नुकसान है ना कि जितने लोग बैठे सब सुन रहे होते हैं, मुझे कितना बुरा भला कहा जा रहा है। देखिए, बात इसमें यह आ जाती है कि गाड़ी के अंदर इस्तेमाल करने के लिए एक एयर जैकेट होता है, आप उसको गाड़ी की टॉप के ऊपर माउंट करें। आपको मोबाइल फ़ोन गाड़ी के अंदर लाउडर पे सुनने की ज़रूरत नहीं है। ये तो वो चीज़ें हैं जो आप लोकल मार्केट से ख़रीद रहे हैं ना। आप मेरे से पूछे, मैं आपको जैकेट ला के दे देती हूँ, गाड़ी के बाहर आप उसको माउंट करें। गाड़ी के साथ मैं आपको एक बात बताती चलूँ, अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर गाड़ी में बात कर रहे हैं तो आपकी तमाम के तमाम जो एनर्जी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जिससे आप फ़ोन पे बात करते हैं, आपकी गाड़ी के अंदर ट्रैप होती है। ये बिल्कुल वही बात है कि आप फ़ोन के ऊपर बात करते करते अगर स्मोकिंग कर रहे हैं तो आपके इर्द गिर्द के बच्चे, इर्द गिर्द के लोग पैसिव स्मोकर्स बन जाते हैं। आप फ़ोन पे बात करते हैं, ये रेडिएशन और गाड़ी में अगर बैठे हुए, शीशे खुले हों तो शीशे खुले हैं, शीशे बंद है, क्या फ़र्क पड़ता है? आप एक जगह पे बैठ के स्मोकिंग करेंगे तो दाएं बाएं क्या पैसिव स्मोकिंग नहीं हो रही? बिल्कुल होती है। इसी तरह गाड़ी के अंदर, क्योंकि वो लोहे की बनी हुई होती है, उस आयरन के अंदर आपकी एनर्जी ट्रैप हो जाती है। जब एनर्जी ट्रैप होगी, आपकी गाड़ी में 4 लोग हैं, चारों के चारों इक्वली रेडिएशन का शिकार हो जाते हैं। गाड़ी के अंदर तो फ़ोन पे बात करनी नहीं चाहिए, सीरियसली। मैं बिल्कुल, आप टेक्सटिंग कर रहे होते हैं, आप व्हाट्सएप कर रहे हैं, माइंड इस वक्त माउफ हुआ है। आप मोबाइल फोन और पे मैं ये टेक्सटिंग सोच करते रहा हुए हूं, गाड़ी पे मैं ये ड्राइव कर रहे हैं सोच ना, रहा हूं। आपकी गाड़ी में बैठे हुए तब भी तमाम लोग इस रेडिएशन का इक्वली शिकार होते हैं। मैं ये सोच रहा हूँ कि इस फ़ोन को इतने साल जो मैंने इस तरह से इस्तेमाल किया बेदरेग, उससे मेरे जिस्म पे कितने नुकसान हुए हैं। आपके जिस्म पे ये नुकसान आते हैं कि अगर मैं आपको ये कहूँ कि शायद आपको आर्थराइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है, मैं आपको ये भी कह सकती हूँ कि अगर आप मोबाइल फ़ोन को एज अ
अलार्म क्लॉक अपने सिरहाने रख के सोते हैं, तो 5 से 6 साल के बाद जो आपकी हेल्थ ख़राब होनी थी, अब वो टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट की वजह से 2 से 3 साल के बाद लाजमी हो जाएगी। ये जो आप थोड़ी थोड़ी देर बाद यूँ गर्दन हिला रहे हैं, आपको पता है आप ये गर्दन क्यों हिला रहे हैं? आप ये गर्दन इस वजह से नहीं हिला रहे कि आपके साथ कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, आप ये गर्दन इस वजह से हिला रहे हैं, एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे, क्योंकि जी जी हाँ, ये जो आप कर रहे हैं ना, आप ये फोन के ऊपर जो थक गया हूँ आपकी बातें सुन के, थका आप नहीं ये है फोन के ऊपर जब व्हाट्सएप बार बार यूज करते हैं तो आपकी, मैं आपको बताती चलूँ, आपकी गर्दन का एंगल 45 डिग्रीज में इतना चेंज होता है, उससे आप ठीक से सांस नहीं ले पाते। ये जो गर्दन के मसल्स हमें लाते हैं, ये गर्दन के मसल्स नेचुरली आपके डैमेज नहीं हो रहे। मोबाइल फोन सर नीचे करके टेक्स्ट करते हुए होते हैं, आपने बात करनी आप करें, मोबाइल फोन अपने सामने रख के करें। दिस इज द बेस्ट वे टू यूज द एंगल ऑफ योर नेक, कि आपकी गर्दन सही रहे। आप अपनी बीमारियां खुद बढ़ा रहे हैं इस मोबाइल फोन की वजह से। टेक्नोलॉजी अच्छी है, उसका इस्तेमाल आपको नहीं आता बस। यार जब प्रेशर कुकर आया तो सबने कहा इससे बड़ी बीमारियां होती हैं। जब मट्टी की हांडी खत्म की हमारी माओ ने कुकिंग करने के लिए पतीलों में आई, हर तो चीज का अच्छा बुरा है। उन्होंने कहा कि जी इससे बड़ी खराब होती है। जब इसी तरह और टीवी आया, उनका जी बस ऐनकें लग जाएंगी, ये हो जाएगा। वीडियो आया, उनका तबाह कर दिया गई है। उसके बाद क्या कहते हैं, कंप्यूटर्स आए, तो जितनी बीमारियां आप बता रही हैं, आप तो मुझे वो बात बता रहे हैं जो मैं बचपन में सुनी थी, शेर आया शेर आया। एक दिन शेर आ जाता है, वो बस शेर तो आ चुका है। ये आप पे डिपेंडेंट है, आपने अपने आप को कितना एक्सपोज करना है इस टेक्नोलॉजी के साथ और कितना बच के रहना है। डॉक्टर फरिया जफर हमारे साथ हैं। डिपेंड करता है आप पे, आपने कितना एक्सपोज करना है, कितना बच के रहना है। क्या ये मोबाइल फ़ोन आपके लिए मुज़र सेहत है या नहीं? एक ब्रेक के बाद, टेक अ ब्रेक। कितने अफसोस की बात है, मैं प्रोग्राम पे कर रहा हूँ और मुझे ये फ़ोन आ रहा है बीच में, व्हाट्सएप पे ही आ रहा है। लेकिन खैर, एक तो मैं प्रोग्राम की वजह से नहीं सुन सकता, दूसरा अब आपने जो डराया 1 घंटा तो मेरे ऊपर ये असर रहेगा। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज, प्रॉब्लम ये है कि अब मैं इसलिए बुरा फील कर रहा हूँ कि मैं अपने बच्चों से अगर ये मोबाइल फ़ोन्स लेता हूँ जिनकी उनको आदत पड़ चुकी है, और तो लगेगा कि मैं जुल्म कर रहा हूँ उन पर। एक्चुअली देखें, मैं मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं कि मैं उनके फ़ोन्स को रिप्लेस भी करूं, चाहे मैं उनको दूसरे वाले फ़ोन्स दूं जिसमें सिर्फ सिम हो और बाकी चीज़ें ना हो। लेकिन एट द सेम टाइम मैं अपने घर का माहौल तो नहीं ख़राब करना ना, कि यहाँ तो माएँ ऐसी होती हैं कमेटी पार्टी में ज़्यादा बच्चे कहते एल फ़ोन तस्वीर ला सारी आदि और गेम खेलता रहे, क्योंकि उससे उनको पता है बच्चा चुप रहेगा और वो बिज़ी रहेगा। वॉट कैन आई डू to change the phones of my children? मेरा ख्याल है ये काम आप अकेले नहीं कर सकते। एक चीज़ जो समाजी बुराई बन चुकी हुई है, हम लोग इसको एडिक्शन के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। अगर हमारी रेगुलेटरी बॉडीज़ जो कि बहुत से मुल्कों में काम करती हैं मोबाइल फ़ोन के हवाले से, इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा काम ऐसे करें कि हर एज ग्रुप के लिए एक ख़ास हद तक टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को महदूद कर दें, उससे हमें बहुत फ़ायदा हो सकता है। अभी हमारे पास पाकिस्तान के अंदर सिम कार्ड्स इशू हुए हैं एज के साथ, थंब इम्प्रेशंस के साथ। अगर रेगुलेटरी बॉडी सिर्फ ये बताना शुरू कर दें कि अगर आप एक ख़ास एज के अंदर इस फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं और उस फ़ोन के इस्तेमाल से आपकी सेहत के ऊपर ये आपने मुझे ख़ुद अभी कहा कि आप मीडिया के अंदर काम करते हैं, आपकी ज़रूरत है। अगर एक बंदा मीडिया में काम नहीं करता, पूरी दिन अपनी दुकान पे बैठ के व्हाट्सएप करता रहता है, मोबाइल फ़ोन डाउनलोड करता रहता है, वीडियोस डाउनलोड करता रहता है, उसके और आपके काम के तो इस्तेमाल में बिल्लों को फ़र्क है। व्हाट्सएप कर रहा है तो चले समझ में आता है गलत कर रहा है, लेकिन अगर वो रानी को व्हाट्सएप कर रहा है तो देखिए, वो गलत रानी नहीं को है भी ना। करेगा, वो बिल्लो को भी करेगा मुबशर। उसकी वजह यह है कि इस फ़ोन को सिर्फ हम फ़ोन के तौर पर नहीं ले रहे, ये फ़ोन एक अपॉर्चुनिटी का पूरा दरवाज़ा है। वो लोग जो बहुत डिसेंट हैं, वो लोग जो अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहते हैं, वो आपने लोग वो गाना कभी सुना इस्तेमाल जस्टिन नहीं किया। बीबर का, वो जो 3 लड़कियों ने? नहीं जी, मैंने नहीं सुना, मैं गाने नहीं सुना। एक मिनट, खैर ये आप गलत बयानी कर रही हैं, आप सुनती हैं, लेकिन वो जो है ना, वो गाना 3 लड़कियों ने गाया जस्टिन बीबर का, और वो व्हाट्सएप पे बड़ा ट्रैवल किया, वो वीडियोस वगैरह जो थे, और मैं ये देख के समझ रहा था, और मैं बिल्कुल ये समझता हूँ कि उनको अंग्रेजी नहीं आती, उनको कुछ नहीं आता, लेकिन उन्होंने फर गाना प्रॉपर गाया जस्टिन बीबर का अंग्रेजी में। इसका मतलब है कि उनके पास आ गया, MP3 पे डाउनलोड किया होगा, उन्होंने सुना, इतनी बारी सुना, उन्होंने कर दिया। तो ना इस फ़ोन को हम, कहने का मतलब ये है, एजुकेशन बढ़ाने के लिए भी तो इस्तेमाल कर सकते इस हैं। फ़ोन का इस्तेमाल हम ऑलरेडी कर रहे हैं एजुकेशन बढ़ाने के लिए। मैंने अभी आप ही की बात से मुझे याद आया कि बहुत से ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे एजुकेशन के लिए सेलुलर टेक्नोलॉजी का, मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल होता है। 20 मुल्क तो ऐसे हैं जहाँ पे मैं इसके ऊपर काम कर रही हूँ। मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से हम लोग मैथमेटिक्स, साइंस,
बेसिक लर्निंग, बेसिक कॉन्सेप्ट उनको दे रहे हैं वहाँ की टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के साथ, मिनिस्ट्री के साथ काम करके। ये काम पाकिस्तान में बहुत कम हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर मोबाइल डिवाइसेस को सिर्फ हम लग्जरी के तौर पे ले रहे हैं, इसका प्रॉपर इस्तेमाल अभी भी लोगों के पास नहीं आया। आपने बात की जस्टिन बीबर की, क्या मैं आपसे ये सवाल पूछ सकती हूँ, दुनिया में जो भी हो रहा है क्या हर चीज़ आपका या मेरा देखना बहुत ज़रूरी है? हमें वो वाली इन्फॉर्मेशन चाहिए जिसकी हमें ज़रूरत है। इस फ़ोन के हिसाब से, इस फ़ोन के साथ होते हुए, इस फ़ोन को हाथ में लेके मैं सुबह से शाम तक वो तमाम इन्फॉर्मेशन देख रही होती हूँ जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। जंक इन्फॉर्मेशन, जंक इन्फॉर्मेशन एक्चुअली है। एक इंसान की प्रॉपर यूटिलाइजेशन अपनी ज़िंदगी में क्या होनी चाहिए, वो तमाम चीज़ें जिसकी उसको ज़रूरत है उसको कंसंट्रेट करें, और वो तमाम चीज़ें जिसकी उसको ज़रूरत नहीं है उनको Right. वाइप आउट करें। डॉक्टर यहाँ पे फरिया इस जफर, फोन के साथ हम नहीं कर मैं पाते। आपका शुक्रिया भी अदा करने, और आपको मैं बताऊं कि ये मैं खुद समझ रहा हूँ कि ये एक प्रोग्राम का या एक एपिसोड का शो नहीं है। अब मुझे अगला एक शो करना पड़ेगा जिसमें मुझे कुछ सेलुलर कंपनीज के भी एक दो रिप्रेजेंटेटिव्स को बुला के, या फ़ोन मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उनको बुला के हमें दोनों साइडें लेनी है, क्योंकि ये बड़ी स्टार्टलिंग आपसे कोई बंदा कभी इस टॉपिक के ऊपर बात नहीं करेगा तो फिर हम सिंगल हैंडेडली कर लेंगे, वो हमें आदत है, आप उसकी फिक्र ना करें। लेकिन मेरा मतलब है कि हमें मौका देना है लोगों को कि वो भी आएँ और वो भी इसके ऊपर बात करें, क्योंकि इस चीज़ का इफेक्ट ना सिर्फ मेरी ज़िंदगी पे बल्कि हमारे बच्चों की ज़िंदगियों पे अगर बहुत हो रहा है ज़्यादा तो negative हमें इसको प्रोब करना है, और हमने इसको यहाँ पे जितनी जल्दी समझ जाए उतना बेहतर है हमारी ज़िंदगियों के लिए। पहले तो मैं खुद कहा करती थी जीएसएम के इस्तेमाल से 45 साल की उम्र में हम बच्चों को आइंस्टाइन तो शायद बना सकते हैं एजुकेशन फैसिलिटीज़ देते हुए, लेकिन उन फैसिलिटीज़ का हद से ज़्यादा बढ़ता हुआ इस्तेमाल क्या उन जिंदगियों को ख़त्म तो आपने नहीं ये कर देगा? सोचना है कि आपके बच्चे के हाथ में जो मोबाइल फ़ोन है वो वाकई उसकी ज़रूरत है कि आपकी सहूलत है। अगर आपकी सहूलत है तो फिर आप मुजरिम हैं, और आप उसी तरह के जुर्म कर रहे हैं जो मैंने जिसका सबसे पहले प्रोग्राम शुरू होने से पहले उसका जिक्र किया। फ़ोन कम्युनिकेशन के लिए है। फ़ोन अगर आप और चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं तो आपने ये देखना है कि आपके बच्चे की उम्र ऐसी है कि उसको वो एप्लीकेशंस उसके जिस्मानी तौर पे, उसको दिमागी तौर पे उसको वो हार्म नहीं कर रही। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।